हो गया ना। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम। दिस इज सुनील चौधरी अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। एक पोएम है कीपिंग क्वाइट बाय पब्लो नेरुदा के द्वारा है। बहुत अच्छी पोएम है। इस पोएम में जो पोइट है ना, वो एक बार शांत रहने की गुजारिश कर रहा है कि आप कैसे भी करके शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। मीन्स उसका उद्देश्य ये है ना कि आप अपने आप को पहचानें, इंट्रोस्पेक्ट करें कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में। इसको लेके बहुत अच्छी पोएम बनाई है। तो आज हम लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं इस पोएम को, और इसका मतलब भी समझेंगे और साथ में पोएट्री डिवाइस भी करेंगे जो पोएम में इस्तेमाल किए गए हैं। तो काफ़ी अच्छी पोएम है। और एक अपने आप को रुकने के बाद में एक झांकने की कोशिश की गई है पोएट द्वारा कि आप क्या हैं, आखिर कर क्या रहे हैं। देखिए आप लोग, हम बढ़ते हैं। और ये 12th क्लास की पोएम है, तो मैं दोबारा से यहाँ क्या करूँगा, इस 11th क्लास को यहाँ से हटाने वाला हूँ क्योंकि 11th के लिए नहीं है, इसको हम लोग काट देते हैं। इट इज़ ओनली फॉर द 12th क्लास, 12th क्लास के लिए है। बहुत अच्छी पोएम है कीपिंग क्वाइट। देखें हम लोग, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखें आप लोग, तो आप पढ़ेंगे ना, मैंने सब कुछ लिया, इजीली शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप अच्छी तरह समझ पाएँ और पढ़ पाएँ कीपिंग क्वाइट को। तो अब देखो, कीपिंग क्वाइट को देखा जाए तो कहना नाउ वी विल काउंट टू 12। अब देखो 12 के बारे में बात आ रही है, तो आपको यहाँ क्या चीज़ समझना है कि वो कह रहा है कि भाई हम 1 से लेकर 12 तक काउंट करते हैं। एक तो 1 से लेकर 12 तक काउंट करते हैं, या फिर मान लीजिए कि पोएट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप 12 तक काउंट कर रहे हैं तो ये 12 महीनों के बारे में बात हो रही है। मान लो फर्स्ट मंथ से लेकर 12 मंथ तक पोएट इसको भी पब्लिश कर सकता है, इसको भी, इसकी तरफ भी इंडिकेट कर रहा हो। या थर्ड चीज मानेंगे, अगर हम कीपिंग क्वाइट को लेते हैं, मान लो कीपिंग क्वाइट को लेके, इसमें जो लेटर इस्तेमाल किए गए हैं वो भी 12 हैं। तो 12 का तीनों से मतलब हो सकता है। यहां अल्फाबेट, कीपिंग क्वाइट, इनसे भी मतलब हो सकता है। सेकंड थिंग, जो पोइट है ना वो 12 मंथ्स के बारे में बातचीत कर रहा है। या फिर पोइट मान लीजिए कि आप 1 to 12 काउंट कीजिए, तो क्या कह रहा है कि नाउ वी विल काउंट 12, हम 1 से लेकर 12 तक काउंट करेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और काउंट करते ही हम बिल्कुल शांत होने वाले हैं। मान लो हम कोई वार्तालाप नहीं करेंगे, हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे, हम बिल्कुल चुप हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलने वाले। एंड वी विल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। अब ऑन द फेस ऑफ अर्थ का मतलब क्या हो गया, जहां हम खड़े हुए हैं। वो कह रहा है कि ये धरती के ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं, बिल्कुल हम चुप होने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल शांत होने वाले हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालेंगे, हम लोग बिल्कुल शांत होने वाले हैं। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। अब पोइट कह रहा है कि हम किसी भी भाषा में बात नहीं करते, बिल्कुल रुक जाते हैं, कोई भाषा नहीं बोलने वाले। क्योंकि पोइट को ऐसा लगता है कि अगर हम किसी भाषा में बोल रहे हैं, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये थोड़ी झगड़े की जड़ मानी जाती है, ये भाषा है ना आपस में लड़ाती है। तो वो कह रहा है कि हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे जिससे कि हमें शांत होने में बहुत आसानी होगी। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। पोइट कहता है कि आप ज्यादा नहीं, 1 सेकेंड रुकिए, आप 1 सेकेंड रुकिए और पहचानने की कोशिश कीजिए। एंड नॉट मूव आर आर्म सो मच, और अपनी बाहें ना फैलाएं। बाहें ना फैलाने का मतलब क्या है बेटा, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप कोई भी काम ना करें, अपने आप को रोक लें, कोई भी काम आपको नहीं करना है, बिल्कुल शांत हो जाओ। तो जो पोइट है ना, वो साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि भाई 1 to 12 काउंट कर लीजिए, आप इन्हें मंथ समझ लीजिए, आप अल्फाबेट समझ लीजिए, लेटर जो इस्तेमाल हो रहे हैं। या फिर आप ये कह दीजिए कि भाई हम लोग ना 1 to 12 काउंट करने वाले हैं, बिल्कुल शांत हो जाएंगे, किसी भाषा में बात नहीं करेंगे, ना अपने हाथों को फैलाएंगे, हम कोई भी काम नहीं करने वाले। इससे क्योंकि जो भाषा है ना वो झगड़ा, पोइट ही समझता है जो भाषा है ना वो झगड़ा कराती हैं। अब तो इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल किए गए हैं। मेंशन है यूज ऑफ वोवल्स साउंड ओ और ई। नाउ वी विल काउंट 12। देखो यहाँ ओ का इस्तेमाल हो रहा है, और आई का भी इस्तेमाल हो रहा है, ई का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो जहाँ असोनेंस का मतलब क्या है कि जहाँ वोवल्स का यूज होता है तो उसे असोनेंस बोला जाता है। तो देखो वोवल्स ओ भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, ओ और ई, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखो ऐसा नहीं इसी में हो रहा, वी विल काउंट 12 एंड नॉट मूव आर आर्म सो मच। देखो यहाँ भी ओ आ रहा है, यहाँ यू का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये असोनेंस का इस्तेमाल हो रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें। तो पोएट्री डिवाइस असोनेंस का मतलब क्या है, द यूज ऑफ द वोवल्स इन द वर्ड्स, राइट। अब देखें एनोफेरा, 2 consecutive lines starting with the word let's। अब वो क्या कह रहा है, देखो ये क्या है, let's not speak, let's stop। तो ये एनोफेरा यूज किया गया है कि अगर सेम वर्ड से कोई 2 लाइन लगातार स्टार्ट हो रही है। अब देखो एनाफोरा हम क्यों बोलेंगे बेटा, ये लेट से स्टार्ट हो रहा है, ये भी लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे एनाफोरा बोला जाता है। इसमें पोएट्री डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। आगे देखेंगे लेट्स नॉट स्पीक, लेट्स नॉट स्पीक साफ सा मेंशन। एलिट्रेशन,
द रिपीटेशन ऑफ द कंसोनेंट साउंड, साफ साफ मेंशन है, मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ लास्ट पोएम में कि कंसोनेंट साउंड का जो रिपीटेशन होता है वो एलिट्रेशन में होता है, तो इसमें एलिट्रेशन का भी इस्तेमाल किया गया है। क्या है, स्टार्ट ऑफ द टू मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, वी विल, देखो यहाँ डब्ल्यू क्या है, कंसोनेंट साउंड है, विल क्या है, कंसोनेंट साउंड है, तो डब्ल्यू यहाँ भी आ रहा है, तो ये डब्ल्यू साउंड का रिपीट किया गया है, तो इसे एलिट्रेशन बोला जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है, बड़ी अच्छा पैसेज ये पैराग्राफ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, देखो इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट, एक्जोटिक का मतलब होता है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, वो कहना कि जो एग्जैक्ट मूवमेंट है, बड़ा अजीब मूवमेंट होगा, ये क्षण होगा ना, बड़ा अजीब क्षण होने वाला, कैसा क्षण होने वाला है, इस पर ध्यान देंगे आप लोग। विदाउट रस, जब सभी लोग रुक जाएंगे तो भीड़ भाड़ नहीं बचेगी, मतलब बिल्कुल भीड़ नहीं बचेगी, बिल्कुल रस नहीं बचेगा, भागा भाग नहीं होगा लाइफ में। विदाउट इंजन्स, जब लोग ही काम नहीं कर रहे हैं तो इंजन भी बंद हो जाएंगे, जो लोग होंगे बिल्कुल सारी चीज़ें बंद होंगी, जितनी सारी मशीनें चल रही हैं सब बंद हो जाएंगी, जो हमारी लाइफ होगी ना वो बिना इंजन की होगी, बिना मशीन की होगी, हम कोई भी काम नहीं कर रहे होंगे। वी वुड बी ऑल बी टुगेदर, और हम जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, सभी साथ साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, इस एक अजीब पल में जब सब कुछ रुक जाएगा तो हम जितने भी इंसान हैं एक साथ बैठेंगे, बातचीत कर रहे होंगे। फिशरमैन, जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं, इन द कोल्ड सी, वो समुद्र में, वुड नॉट हार्म एनी वेल्स, मतलब किसी भी मछली को नुकसान पहुंचाएंगे नहीं। जब सभी लोग रुक जाएंगे तो वो किसी मछली को पकड़ नहीं रहे होंगे, वेल मछली को नहीं पकड़ रहे होंगे, ना उनको नुकसान पहुंचा रहे होंगे, ना मार रहे होंगे। वो कह रहे हैं कि इंसान जब अपने आप को रोक लेगा ना, तो जो नुकसान हो रहा है, जिन चीज़ों को हम खत्म करते हुए जा रहे हैं, उनका खत्म होना थोड़ी देर के लिए बंद होगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हैं, गैदरिंग साल्ट मतलब नमक को इकट्ठा करते हैं, ऐसे लोग जो नमक को इकट्ठा करते हैं, रेगुलर मेहनत करते रहते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वो क्या करने वाले हैं, अपने चोटिल हाथों को, मान लो कि लगातार नमक में कोई व्यक्ति काम करता है, हाथ बड़े बेकार हो जाते हैं, गल जाते हैं उनके हाथ, तो वो कह रहे हैं कि जो चोटिल हाथ हैं, जो नमक इकट्ठा करते थे, वो उनको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है वो टोटली वो चाह रहा है कि लोग जब रुक जाएं, स्ट्रेंज क्षण में, मशीनें नहीं चल रही होंगी, भीड़ भाड़ नहीं होगी, जो लोग मछलियां पकड़ते हैं वो मछली को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होंगे, वो रुक जाएंगे। इसका मतलब क्या, वो बैठेंगे एक जगह, बातचीत कर रहे होंगे, इंसान इंसान से बात कर रहा होगा। अब देखो इसमें एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है, पूरी डिवाइस तो समझेंगे हम लोग एलिट्रेशन का। वी वुड सडन स्ट्रेंथ, देखो डब्लू वोवल सॉरी कंसोनेंट साउंड है, डब्लू कंसोनेंट साउंड है, सडन स्ट्रेंथनेस कंसोनेंट साउंड, हिज हेड कंसोनेंट साउंड, तो ये सभी ना इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो कंसोनेंट साउंड है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो एलिट्रेशन का इस्तेमाल होता है, तो क्या होता है कि यूज ऑफ कंसोनेंट साउंड इन वर्ड्स, तो वो एक एलिट्रेशन माना जाता है। देखो एक तो ये हमारा ये हो गया, ये ध्यान देना बेटा आप लोग समझो। हर्ट हैंड्स हमने यहाँ दे दिया। अब देखो सडन स्ट्रेंजनेस, एक कोडी डिवाइस यहाँ इस्तेमाल किया हुआ, और आगे देखो वी वुड, ये कोडी डिवाइस इसमें इस्तेमाल किया, ध्यान देना सभी को। तो ये भी पैराग्राफ काफ़ी अच्छा था। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर्स से मतलब बेटा डिफोरेस्टेशन से होता है, डिफोरेस्टेशन, ठीक है ना। वो कहते हैं कि जो ग्रीन वार्स हैं, मतलब ऐसे लोग जो ग्रीन वार्स कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, पेड़ों को खत्म करते हुए जा रहे हैं, पेड़ों को काटते हुए जा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिशिंग करते हुए जा रहे हैं, वार्स विद द गैस, जो पॉल्यूशन को फैला रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहा है, तो यहाँ इसका मतलब क्या है बेटा, पॉल्यूशन से है, मतलब पॉल्यूशन को फैला रहे हैं। वार्स विद, जो एक्सप्लोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कहते हैं वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है, सबको नष्ट करते हुए जा रहे हैं, खत्म करते हुए जा रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसे लोग जो डिफोरेस्टेशन को साथ दे रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, जंगलों को खत्म करते हुए जा रहे हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाते हुए जा रहे हैं, वार्स विद फायर, और मान लो वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है, एक दूसरे को नष्ट किया जा रहा है। वो कह रहा है विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ऐसे युद्धों में, ऐसी लड़ाई में कोई भी नहीं बचने वाला। मान लो कि चाहे पॉल्यूशन का युद्ध हो, ऐसी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं जो वातावरण को बहुत ख़राब कर रही हैं, ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है जो सब कुछ खत्म करते हुआ जा रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो ये सारी चीज़, क्योंकि इनमें कोई भी सर्वाइवर नहीं बचेगा, मान लो कोई नहीं बचने वाला। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो कह रहे हैं कि अगर ये सारी चीज़ें रोक लेंगे, रुक जाएंगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, क्लीन क्लॉथ्स का मतलब बेटा क्या है कि वो एक नई सोच को करेंगे, नए प्रोस्पेक्ट को समझेंगे कि आखिर हमें क्या करना है। अगर ये सब रुक जाता है तो वो समझने वाले कि हमें क्या करना है, वो अपने अंदर झांक के देखेंगे, जो कुछ हम कर रहे हैं उसे पहचानें। तो पोइट बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जो कर रहे हैं रुको, आप समझो, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो,
एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, जो आपके भाई हैं, आम लोग हैं, उनके साथ बैठिए, चलें, उनके साथ टहलें, उनसे बातचीत करें आप। इन द शेड, इन द शेड, मान लो कि आप बैठे हैं, एक छाया में बैठे हैं, छाया का मतलब है एक जगह बैठ के आप लोग बातचीत करें सभी लोग, डूइंग नथिंग, कुछ न करते हुए, केवल आपको बातचीत करनी है। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, पोएट कह रहा है कि जो मैं कहना चाहता हूँ आप इससे कंफ्यूज मत होना, इसे आप गलत मत लेना, जो मैं कहना चाहता हूँ। क्या कह रहा है? विद टोटल इनएक्टिविटी, कि आपको इनएक्टिव नहीं रहना है, इनएक्टिविटी नहीं रह करना है। ऐसा नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल इनएक्टिव हो जाए, कोई भी काम ना करें। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, वो कह रहा है जीवन है वो किस चीज के बारे में है, वो इस चीज के बारे में नहीं है कि सब कुछ खत्म होता हुआ चला जाए। वो साफ साफ बोलता है, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं नहीं चाहता नो ट्रक विद डेथ, कि बहुत सारी गाड़ियां ट्रक भर भर के डेथ की आए। कहने का मतलब है, वो पोएट कहता है मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग चलते जा रहे हैं, आगे भागम भाग हो रहा है, लोग खत्म करते हुए जा रहे हैं, वो चीज़ रुके। रुकने के बाद मुझे ये डेथ के जो ट्रक है ना, ये बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये जो मारा काटा हो रहा है, सब लड़ाई हो रही है, लोग एक दूसरे को खत्म करने में तुले हुए हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ रुक जाएं, और मुझे ये डेथ नहीं चाहिए। लोग ये ट्रक भर की जो डेथ आ रही है, लोग डर रहे, ये मुझे नहीं चाहिए। आगे देखिए इसमें कौन कौन से पोएट्री डिवाइस इस्तेमाल किए हैं बेटा। देखो एलिट्रेशन है ना, एलिट्रेशन देखेंगे आप लोग, साफ साफ इसमें मेंशन है एलिट्रेशन को। अगर हम लोग देखते हैं, देखो इसमें इस्तेमाल हो रहा है, पहले देखिए वार्स विद, ये एलिट्रेशन है, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है बेटा, ठीक है ना। अब देखो क्लीन क्लॉज, ये भी एलिट्रेशन का इस्तेमाल हो रहा है इसमें, ठीक है ना। असोनेंस देखेंगे, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ठीक है ना। तो देखो विक्ट्री ओ आ रहा है बेटा, नो ओ भी आ रहा है, और यहाँ भी ओ आ रहा है, नो सर्वाइवर, तो ये असोनेंस का इस्तेमाल हो रहा है। और क्लीन क्लॉथ भी आ रहा है, वॉक विद देयर ब्रदर्स, तो ये आप समझेंगे। रिपीटेशन, अब देखो इसमें वार जो वर्ड है ना, वो कई बार रिपीट किया गया है, जो वार वर्ड है इसे कई बार रिपीट किया गया है, तो ये रिपीटेशन का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें जो पोएट्री डिवाइस है, इन्हें भी आप लोग समझ लेंगे अच्छी तरह से। आगे देखिए हम लोग, अब पोएट क्या कहना चाह रहा है? इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कि अगर हम सिंगल माइंडेड ना बने, कहने का मतलब है डिसाइड कर लिया कि मुझे ये काम करना है। देखो अगली लाइन समझ पाएंगे, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, कि अगर हमारी सोच ये ना हो कि हमें चलते रहना है, काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, अगर हमारी सोच ऐसे ना होती कि हम सिंगल माइंडेड ना होते, काम करने के लिए हर समय काम में लगे पड़े हैं। एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, इससे क्या होता कि अगर हमारी सोच ऐसी ना होती, हर समय हम काम में लगे रहें, तो जो कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, जो शांति है, माइट इंटरप्ट द सैडनेस, अगर हम शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, रुक जाएंगे, तो जो एक सैडनेस है हमारे ऊपर, उसे इंटरप्ट किया जाएगा इस ह्यूज साइलेंस के द्वारा। अगर हम रुक जाते हैं, हर समय काम करते नहीं रहते, तो वो एक इंटरप्ट करेगा, सैडनेस को तोड़ देगा, जो लोग दुखी हैं उसको वो खत्म कर देगा। एंड नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, जो हम कभी समझ नहीं पा रहे हैं, जो चीज हमें समझनी चाहिए, तो उस चीज को जो दुख सैडनेस है उसे हम लोग खत्म कर देंगे। एंड थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद द डेथ, और अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो इसका मतलब है कि ये एक डेथ का धमकी हमें आ रही है सीधी, कि हम ये सारी चीज़ें खत्म होते हुए चले जाएंगे, इतना ऐसा आ जाएगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये इस तरह से हम रेगुलर काम करते हुए आ रहे हैं, तो हम डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिससे हमें एक धमकी मिल रही है, ये चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी है। आगे देखेंगे, अब इसमें क्या इस्तेमाल किया? एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया है बेटा। वी वर सो सिंगल माइंडेड, देख लेंगे आप लोग, देखो वी वर डब्ल्यू सिंगल माइंडेड, इसमें भी नॉर्मली इस्तेमाल किया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एलिट्रेशन का इस्तेमाल होता है, तो आप समझ लेंगे। अब देखो इंजमेंट, फॉर वंस कुड परहैप्स ह्यूज साइलेंस ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद द डेथ, तो इसमें बेटा इंजमेंट का इस्तेमाल किया गया, ये आप समझ लेंगे। दोनों में काफी अच्छा स्ट्रेंजर था ये भी। आगे देखिए आप लोग इसमें नेक्स्ट क्या कहता है? परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, अब देखो यहां पर्सनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है उसने, पर्सनिफिकेशन, ठीक है ना, पर्सनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कि जो धरती है ना वो भी हमें सिखा सकती है। धरती का उसने एज अ मानवीकरण कर दिया, इंसान के रूप में कर दिया, कि धरती वो भी हमें सिखा सकती है। क्या सिखा सकती है?
एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सब कुछ हमें ऐसा लगता है समाप्त होने जा रहा है, सब कुछ खत्म होने जा रहा है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कि फिर वो चीज़ें हमें बिल्कुल जिंदा नजर आती हैं, जीवन नजर आता है। जैसे कहते हैं ना कि पृथ्वी में कहीं कुछ हो जाए, सूखा हो गई, सब कुछ सूख गया, पेड़ सूख गए, लेकिन कुछ समय बाद देखते हैं बरसात होती है, फिर वहाँ भी एक हमें हरियाली नजर आती है। तो पोइट ना धरती का एग्जाम्पल लेता है कि वो देखो धरती को देखिए आप लोग, जैसे धरती हमें सिखा सकती है कि चीज़ें खराब होती हैं तो अच्छी चीज़ें भी आने वाली हैं। तो सेम वो बता रहा है, और वो कह रहा है नाउ वी विल काउंट अप टू 12, कि अब हम 1 से लेकर 12 तक काउंट करते हैं, चाहे वो अल्फाबेट के बारे में बात कर, लेटर के बारे में बात कर रहा हो या 12 मंथ्स के बारे में बात कर रहा हो। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, वो कह तुम शांत हो जाओ और मैं चला जाऊंगा। तो ऑल ओवर जो पोइट है ना, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप थोड़ा सा रुकिए, जो काम कर रहे हैं उसे बंद कीजिए, अपने आप को पहचानो, इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने अंदर झांको कि आप क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग गलत कर रहे हैं, जो इंसान गलत करते हुए आ रहे हैं वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है और रोकने की कोशिश कर रहा है कि आप समझिए कि हमारी लाइफ के लिए क्या आवश्यक है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छी पोएम थी बेटा, बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है। और बस एक काम करना है, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना, शेयर कीजिएगा आप लोग, और फिर मैं एक नई चैप्टर, नया पोएम दोबारा से लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीबॉडी, बाय।